काशी के ब्राह्मणों को पता चला कि कबीर ने बहुत माल लुटाया। काशी के ब्राह्मणों ने आकर बहुत हल्ला मचाया, और क्यों रे जुलाहे, तूने सबको दिया और हमको नहीं दिया, जबकि सबसे पहले पाने के अधिकारी हम ही हैं। कबीर ने कहा, हमने तो ना इसको दिया और ना इसको दिया, जो आया उसको दिया, हमने तो देने में भेद नहीं किया। आप आते तो आप ले जाते। ब्राह्मणों ने कहा, ये सब हम बिल्कुल नहीं जानते, अब तुझे हमें देना होगा। कबीर जी प्रभु से शिकायत करते हैं कि जिस दिन से देखिए घर में संपत्ति आई, उस दिन से झंझट खड़ा हुआ। ब्राह्मण घेरा बना के खड़े हैं, कबीर जी बीच में बैठे हैं। अब कबीर जी के पास तो देने को कुछ नहीं, तो सब माल खजाना लुटा चुके, तो झंझट में नहीं पड़े कबीर जी, क्योंकि उनको ना तो नाम का लोभ था ना दाम का। वो तो फिर गए। कबीर जी को एक ही युक्ति आती थी, प्रभु के चरणों का ध्यान किया और जाकर किसी झाड़ी झुरमुट में जाकर छुप गए। ब्राह्मण कुटिया के बाहर चिल्ला रहे। अब भगवान को चिंता हुई, फिर आए भगवान, लेकिन अब की बार भगवान कबीर जी का ही भेष बनाकर आए। अपने हाथ से खूब ब्राह्मणों को दिया, और पहले तो केवल अन्न दिया था, वस्त्र दिए थे। अब की बार भगवान ने सोचा कि एक एक सोने की मोहर और दे दी जाए। खूब ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मण बड़े अचंभित कि कबीर के हाथ जाने कौन सा खजाना लग गया। दूर दूर से अब मोहर के नाम पर तो त्यागी तपस्वी भी आने लगे, और कबीर जी दोनों हाथों से बांट रहे हैं। और जहां कबीर जी जंगल में छिपे बैठे भजन कर रहे थे, वहां ब्राह्मणों की और संतों की एक टोली जा रही थी, धन कबीर करती। कबीर जी ने सोचा, बोले हम तो गालियों की आस लगाए बैठे थे, और यहाँ जय जयकार हो रही है। बाहर निकलकर उन ब्राह्मणों से पूछा, बोले क्यों धन्य कबीर करते हो? बोले अरे मूर्ख, यहाँ बैठा है, वहां कबीर जी के यहाँ जा। बोले खजाना लुट रहा है, एक बार गया जीवन भर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कबीर जी जब गए और कुटिया में जाकर देखा, बड़ी लंबी ब्राह्मणों की पंगत हो रही है, और भगवान कबीर का भेष धरे एक एक ब्राह्मण को परोस रहे हैं। कबीर जी के नेत्रों में फिर से जल भर आया, और बड़े सकुचाकर एक ओर जाकर छिप कर पंगत में कहीं पीछे जाकर बैठ गए, कहीं भगवान की मुझ पर दृष्टि न पड़ जाए, कि भगवान कहेंगे ऐसा भक्त पीछे लगा, जब देखो छोड़कर भाग जाता है और हमें आकर सब संभालना पड़ता है। अब जब बैठ गए तो प्रभु ने कहा कि चलो आज पंगत पीछे से ही आरंभ करते हैं, और जहां कबीर जी बैठे थे वहां पर पहुंच गए, और कबीर जी को ताना और मारते हैं। बोले घर के मालिक को सबसे पीछे खाना चाहिए, और आप सबसे पहले आकर बैठ गए। चरण पकड़ लिए श्री कबीर जी ने, और लीला तो हो गई। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते